हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट अस क्रैक एंड यूजी नेट विद निशान चौधरी। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ सॉलोवे मेयर्स मॉडल। तो ये इन्होंने पुम मॉडल दिया था, एक PWM, दैट इज़ पुम मॉडल बाय सॉलोवे एंड मेयर। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर है ये मॉडल भी। सो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, हम शुरू करते हैं आपका आज का लेक्चर। तो ये छोटा सा लेक्चर होने वाला है, छोटी सी वीडियो होने वाली है। सो आप एंड तक बने रहिए और थोड़ा पीछे का हम रिवाइज कर लेते हैं। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस आपको समझाया था। इमोशनल इंटेलिजेंस सॉलोवे एंड मेयर ने दिया था, जिसमें उन्होंने अलग अलग टीचिंग से इसका रेलेवेंस बताया था कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन बिल्ड होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिलती है लर्नर को, इमोशनल रेगुलेशन होती है, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन है टीचर उनको फेस कर पाता है, स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव समझ पाता है, देन कॉन्फ्लिक्ट जो है उनको रिजॉल्व कर पाता है। देन हमने इसमें दो चीज़ें की थी, दो मॉडल्स किए थे, दैट इज़ एबिलिटी इमोशनल इंटेलिजेंस एंड ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और स्टेबल होते हैं और इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। और जो एबिलिटी थी वो हम डेवलप करते हैं बाय टाइम एंड डायनेमिक होते हैं और चेंज होते रहते हैं। ये इमोशंस अलग अलग सिचुएशंस में हम अलग अलग से जो है रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो आज हम इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ही एक मॉडल करने वाले, दैट इज सॉलोवे एंड मेयर ने ये मॉडल दिया था इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, दैट इज पुम मॉडल। तो ये पुम मॉडल क्या चीज़ है, आज हम यही चीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉलोवे एंड मेयर ने ये मॉडल दिया था, ये इतना आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर ये मॉडल था, मैंने बता दिया। मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का भी आपको छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, और अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन अच्छे से चाहिए तो इसके पीछे वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो पुम मॉडल क्या है, which they defined as the ability to monitor one's own and others' emotion, discriminate among them, and use this information to guide one's thinking and actions। बोला जा रहा है कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस का पुम मॉडल इन्होंने दिया है, इसमें ये बताते हैं कि हम अपने इमोशंस को या दूसरों के इमोशंस को किस तरह से समझ पाएंगे, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से कर पाएंगे, कि हमारे इमोशंस उनके इमोशन से किस तरह से अलग है, और इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से यूटिलाइज हम कर पाएंगे, इस चीज़ के बारे में ये मॉडल है। तो इसके आगे हम सीधे इस मॉडल पे आ जाते हैं। तो इसकी 4 ब्रांचेस दी गई हैं, 4 ब्रांचेस दी गई हैं। परसेप्शन ऑफ इमोशन, यूज एंड फैसिलिटेशन ऑफ थॉट्स, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। देखिए, ये perception of emotion P, use of emotion U, and understanding emotion U, and management of emotion M, that is PUM मॉडल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, तब इसको पुम मॉडल बोला जाता है। तो परसेप्शन ऑफ इमोशन होता क्या था, एबिलिटी टू एक्यूरेटली परसीव एंड अंडरस्टैंड इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर। तो परसेप्शन किसको बोला जाता है, परसेप्शन होता क्या है कि हम देख के जब किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, प्रिसीव करते हैं किसी चीज़ को, तो किसी चीज़ को एक्यूरेटली प्रिसीव करना, किसी को चीज़ को सटीकता से समझना, अंडरस्टैंड करना, अपने इमोशंस को या फिर दूसरों के इमोशंस को। दिस इंक्लूड्स रिकॉग्नाइजिंग फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज एंड वोकल क्यूज। किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझना, किसी के फेस के एक्सप्रेशंस को समझना और उसके बोलने के तरीके को समझना, कोई गुस्सा कर रहा है या प्यार से बात कर रहा है, किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझना, कोई इंटरेस्टेड है या अनइंटरेस्टेड है, आपको समझ आ जाता है। दैट इज परसेप्शन ऑफ इमोशन, यानी कि परसीव करना। यहाँ पे आ जाएगा परसीव करना, ठीक है, परसीव करना किसको, इमोशंस को। आप इमोशंस को समझना शुरू करते हैं, ये हमारा आ गया फर्स्ट पी, ठीक है। देन आते हैं यू, दैट इज यूज या फैसिलिटेशन ऑफ थॉट्स। आप थॉट्स का यूज किस तरह से करेंगे, द एबिलिटी टू यूज इमोशंस टू फैसिलिटेट कॉग्निटिव प्रोसेसेस, यानी कि मेंटल प्रोसेसेस। कॉग्निटिव मीन्स मेंटल। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग इमोशन टू एनहांस थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब इस आपने प्रिसीव कर लिया इमोशन को, किसी के इमोशंस को आप समझ गए, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके बोलने के तरीके से आप उसको समझ गए कि ये क्या चाहता है। उसके बाद आप उसका यूज़ करोगे किस चीज़ के लिए, सोचने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, या फिर किसी डिसीजन पे आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक टीचर को हायर करना चाहते हो और आपने उसका इंटरव्यू लिया, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखोगे, फेशियल एक्सप्रेशंस देखोगे, उसके बोलने का तरीका देखोगे। आपने प्रिसीव कर लिया उसके इमोशंस,
देन आप उसके इमोशन का यूज़ करके आप उसके ऊपर डिसीजन लोगे कि इस चीज़ को इस टीचर को हम जॉब दें या नहीं दें। देन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, दैट इज़ अनदर यू। तो यहाँ पे एक यू कर बैठे, अब ये तीसरा यू करने वाले हैं हम, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस। तो द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द कम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन इमोशंस। अब जो हमारे इमोशंस होते हैं वो बड़ी तरह के होते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस होते हैं, तो इनके बीच में क्या डिफरेंस है इन इमोशंस के बीच में, ये एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि जब कोई गुस्से में होता है तो किस तरह से बात करता है, जब कोई प्यार से बात करता है तो किस तरह से करता है, जब कोई अनइंटरेस्टेड होता है तो किस तरह से बात करता है। आप बेसिकली किसी इंसान के साथ जब रहते हो तो आपको बाय टाइम उसके बारे में, उसके इमोशंस के बारे में पता चल जाता है कि वो कब नाराज़ है, कब गुस्सा है, कब उसको कोई चीज़ चाहिए। तो इस तरह से आप किसी इमोशन में जब डिस्टिंग्विश कर पाते हो तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ इमोशंस कैन इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम। अब जो आप इमोशंस हैं उनको समझ पाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इनके इमोशंस चेंज होते हैं। तो यही चीज़ है कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं इमोशंस किस तरह से। देन लास्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। आप मैनेज कैसे करोगे इमोशंस को, द एबिलिटी टू इफेक्टिवली regulate and manage one's own emotion and the emotion of others. This includes skill of adapting and coping with emotional situations and coping with emotional situations. आप मैनेज कैसे करोगे इमोशंस को, आप कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, रो रहा है, तो उसके साथ आप किस तरह से व्यवहार करोगे, किस तरह से आप उसके साथ डील करोगे। तो बेसिकली मैनेजमेंट यहाँ पे हो रहा है, मीन्स डीलिंग। आप किस तरह से इमोशंस के साथ डील करोगे, ठीक है। सबसे पहले आप रिसीव करते हो, किसी के इमोशंस को समझते हो। देन उसके बाद आप क्या करते हो, किसी के इमोशंस को आपने समझ लिया, उसके बाद क्या करोगे, आप उसको यूज़ करोगे डिसीजन के लिए। देन आप क्या करोगे, उसके इमोशंस को बाय टाइम आप अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे, फिर उसके साथ डील करना सीख जाओगे। दैट इज़ मैनेजमेंट ऑफ इमोशंस। सो इतना सा था हमारा सॉलोवे एंड मेयर का पुम मॉडल, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड था। सो आप इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, और पुम मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है एज पर एनटीयूजीसी नेट, इसमें से क्वेश्चन बनता है। सो सॉलोवे एंड मेयर ने ये पुम मॉडल दिया था, और पुम का मतलब है परसेप्शन, यानी कि प्रिसीव करना, यूज़ करना, उसके बाद अंडरस्टैंड करना इमोशंस को, और मैनेज करना इमोशंस को। दैट इज़ पुम, और सॉलोवे एंड मेयर ने दिया था। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।